नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कोर्ट ने उनकी माफी को दिखापटी मगरमच्छ के आंसू करार देते हुए खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के बयानों से न केवल महिला अधिकारियों की गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि सशस्त्र बलों की प्रतिष्ठा और सार्वजनिक विश्वास को भी नुकसान होता है। मंत्री विजय शाह ने इस मामले में माफी मांगती थी, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि बोलने से पहले अपने शब्दों को पहले तोलना चाहिए और ईमानदारी से माफी मांगने से किसी ने रोका भी नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की रिपोर्ट जमा करने का निर्देश भी दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस पर टिप्पणी की है, जिससे ये मामला और अधिक गंभीर बन गया है। दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक प्रतिष्ठित अधिकारी है, जिन्हें 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के फैसले में उनकी उपलब्धियों के लिए सराहा किया था। कोर्ट ने विशेष रूप से उनके नेतृत्व की सराहना की थी, जिसमें उन्होंने 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में भारतीय सेना के दल का नेतृत्व किया था। इसके अलावा उन्होंने 2016 में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज फोर्स 18 में भी भारतीय दल का नेतृत्व किया था। उनकी इन उपलब्धियों को कोर्ट ने महिला अधिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत माना था। मंत्री विजय शाह की टिप्पणी ने न केवल कर्नल सोफिया कुरैशी की गरिमा को ठोस पहुंचाई, बल्कि भारतीय सेना की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट का ये कदम ये स्पष्ट करता है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को अपने बयानों के प्रति अधिक जिम्मेदार होना चाहिए और न्यायपालिका ऐसे मामलों में सजा मिले। यह निर्णय महिला अधिकारियों और संस्थागत मर्यादा की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री कुबेर विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए मांगी गई माफी पर सवाल उठाते हुए पूछा, क्या वो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। दोस्तों, कर्नल कुरैशी विंग कमांडर वेमिका सिंह के साथ उन दो अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने मीडिया को ऑपरेशन सिंदूर के सैन्य पहलू के बारे में जानकारी दी थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि अदालत को मंत्री द्वारा माफी मांगी जाने की जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि आपने जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की है वो पूरी तरह से बिना सोचे समझे की गई है। हमें इसे माफी की जरूरत नहीं है। साथ ही अदालत ने कहा कि ये कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मगरमच्छ के आंसू जैसा प्रतीत होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंत्री से कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें हर शब्द का प्रयोग समझदारी से करना चाहिए। सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की थी कि हमने आपके वीडियो देखे, आप गंदी भाषा का इस्तेमाल करने के कगार पर थे। अदालत ने मध्य प्रदेश राज्य पुलिस को इस प्रकरण की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया। पीठ ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक व डीजीपी को आदेश दिया कि एसआईटी का गठन 20 मई मंगलवार तक किया जाना चाहिए और इसमें मध्य प्रदेश के कैडर की एक महिला अधिकारी सहित भारतीय पुलिस सेवा के 3 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होने चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि तीनों अधिकारी राज्य से बाहर के होने चाहिए और उनका नेतृत्व कम से कम पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। अन्य 2 सदस्य पुलिस अधीक्षक के पद पर बिना सोचे नहीं होने चाहिए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक सार्वजनिक संबोधन के वीडियो में मध्य प्रदेश के मंत्री कुबेर शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहा था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद शाह ने कर्नल कुरैशी का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा था कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों को विधवा बनाया, हमने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी अपनी बहन को भेजा है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की कार्रवाई की थी, जिसमें आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के रिसोर्ट शहर के पास एक घास के मैदान में 26 लोगों की हत्या कर दी थी। सशस्त्र बलों ने 7 मई की सुबह पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी भी मारे गए थे।